हेलो फ्रेंड्स, मैं सोनाली स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने चैनल पर। और बात करते हैं कि बहू रानी के मियाँ जी निकल गए हैं अपने घर के लिए। और यहाँ पर बहू रानी की हालत है, साजन साजन तेरी दुल्हनिया तुझको पुकारे आजा। मगर साजन जी नहीं रुके, मियाँ जी चले गए अपने यहाँ पर। क्योंकि मियाँ जी जब यहाँ पर रुकते हैं तो मियाँ जी को पड़ती हैं गालियाँ। तो उससे अच्छा है मियाँ जी निकल लिए अपने रास्ते पर कि भाई अब ये आपकी अमानत है, अब आप संभालो। क्योंकि हम देख रहे हैं ये अमानत आजकल डीजेगंज वालों के ऊपर बहुत ही भारी पड़ रही है। क्योंकि ये अमानत आजकल कुछ अलग ही सोच में चल रही है, या कहो कि किसी ने इसके ऊपर जादू टोना किया नहीं, या फिर किसी की बातों का असर हुआ नहीं, किसी के फ़ोन कॉल का असर हुआ है। जी हाँ, क्योंकि इन लोगों का कहना था, तबेले वालों का कहना ये था कि बग्गी से इनकी पहले होती रहती थी, तो अभी भी हो सकता है कि बग्गी के साथ इनका कांटेक्ट हुआ है। कांटेक्ट करने के बाद इन्होंने अच्छी खासी तरह से उसका ब्रेन वॉश किया है, और इसलिए बग्गी आजकल लग पड़ी है अपने ससुराल वालों की बुराई करने के ऊपर। और इतनी बुराई कर रही है कि ये सोचती भी नहीं है। जिसको मोम 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 करती हुई नज़र आ रही थी, वो मोम की हालत तुम्हारे इस सब तानों की वजह से, तुम्हारे इस बातों की वजह से उनका क्या हाल हुआ है। बहुत बेशरम निकली बहू रानी तुम। और सबसे बड़ा बेशरम तुम्हारे साथ कहना पड़ेगा, एक तरह से तुम्हारा मियाँ जी भी है, एक तरह से अच्छा भी है। अब अच्छा क्यों है ये बाद में बताएंगे, मगर अभी तो यही लगता है कि भाई तुम्हारा मियाँ जी भी तुम्हारे साथ पता नहीं क्यों कुछ नहीं बोलता है। कि भाई देखिए, यहाँ पर आज के वीडियो की ही बात करें, एक तो आधा पौना वीडियो यही चला कि भाई पकोड़ा कड़ी वही चलता रहा। फिर मियाँ जी चले गए, इसलिए दुखी थी बहू रानी। और उसके बाद बहू रानी का कहना ये है, आज ही बता देती हूँ आपको कि मैं डाइट में क्या लेती हूँ, आगे से आपको नहीं बताऊँगी। मम्मी ने मना किया है कि जो खाते हैं वो यहाँ पर नहीं बताते हैं, नज़र लग जाती है। आज क्यों बता रही हो? इसलिए ताकि और थोड़ी गालियाँ लोग वहाँ पर निकाले, इसलिए। भाई बहू रानी दिखाती है, आज आम अंजीर भी मम्मी ने भिगाए हैं, ये भिगाया है, मुझे मौसम्बी काट कर मम्मी ने दी है, मुझे ये खाने का मन कर रहा है, वो मम्मी खिला रही है। यहाँ पर मैं खुश हूँ क्योंकि यहाँ पर नई नई डिश बनती है तो मुझे अच्छा लगता है खाना। मगर वहाँ पे ससुराल में क्या वो टिंडे की घिए की ही सब्जी बनती थी, तो जिसे देखकर मेरा मन ही नहीं करता था खाने के लिए। तो बहू रानी, तुम्हें मना किया गया था वहाँ पर कुछ और खाने के लिए। तुम्हारे मियाँ जी का पूरा सपोर्ट है, जिसके लिए तुम रोती रहती हो, जिसे तुम छोड़ना भी नहीं चाहती हो। वो तुम्हारी आंखों से कुछ देर के लिए ओझल हो तो तुमसे बर्दाश्त नहीं होता है। उस मियाँ जी को कहती तो वो तुम्हारे लिए चीज़ें लेकर आता, वो बनाती, खाती और खिलाती। क्यों नहीं? प्रीति का सबने नहीं देखा है कि ऊपर वो जो कुछ भी बनाती है, या बड़ी दीदी, ऊपर जो कुछ भी बनता है वो पूरा नीचे आता है। और नीचे ये बहू रानी खेत में घूमते हुए हमें डोसे खाते हुए भी नज़र आती है, कभी केक खाते हुए भी नज़र आती है। जब वो लोग लेकर आकर बनाते हैं और नीचे तुम्हें खाने के लिए देते भी हैं, तो तुम क्यों ऐसा कुछ नहीं करती? क्योंकि ये बहू रानी बहुत बड़ी आलसी है। इसे क्या चाहिए? पूरा पैम्पर करो मुझे। तो बहू रानी को शायद पता नहीं, और लोग भी हैं जो इन्हें सर पर चढ़ाते हैं और कहते हैं, अच्छा है तुम यहाँ पर आ गई, अच्छे से तुम्हारी देखभाल होगी, सब होगा। वहाँ कौन सी इसकी देखभाल नहीं हो रही, वो तो बताओ। यही बाकी रह गया था। वहाँ पर सासू माँ चूल्हे की रोटियाँ उतारती थी, बहू रानी थाली लेकर बैठती थी, उस थाली में रख भी देती थी। अब सास से गलती यही हो गई कि वो जो रोटी थाली में रख कर देती थी, वो तोड़ के बहू रानी के मुंह में नहीं डाला है, इतनी ही कसर रह गई थी। ऊपर जाती थी, ननंद के पास चाय बनती थी, चाय पीती थी, नाश्ता करती थी। यहाँ तक कि वही ननंद है जो आज इसके बारे में नाम लेना इसे मंजूर नहीं, वही ननंद नीचे आकर इसके लिए, दीदी मेरे लिए कुछ नाश्ता बना रही है कि जो मुझे कभी भूख लगे तो मैं खा सकूं। तो दीदी ने मखाने के साथ सारा कुछ बना कर डब्बा भर के दे दिया था कि लो बहू रानी, तुम्हें जब मन करे भाभी तुम खाते ही रहना। और इसके ऊपर और कौन सा प्यार चाहिए? और जो लोग यहाँ पर कमेंट करते, अच्छा हुआ वहाँ पर चली गई, अब तुम्हारे ससुराल वाले ऐसे थे, वहाँ पर तुम्हें अच्छा है, ज़रा बताना।
तुम लोग भी जो ये कमेंट करने वाली ज़्यादा करके लेडीज ही होंगी, तो ज़रा बताना कि तुम जब प्रेग्नेंट हुई थी तब तुम्हारी सास और ननंद ने तुम्हें कितना पैम्पर किया था, ज़रा बताना। क्या बेडमी रोटी बनाकर तवे चूल्हे पर बनाकर सेक कर ऊपर बटर डालकर तुम्हारी थाली में पिरच कर तुम्हें दिया था, या तुम्हारी ननंद ऊपर से तुम्हारे लिए नया नया नाश्ता बनाकर तुम्हारे लिए रख कर जाती थी? ज़रा बताना, तो सही से बताना, क्योंकि मुझे पता है किसी की भी ननंद इतनी अच्छी तो नहीं होती है कि जो भाभी प्रेग्नेंट है तो भाई भाभी के लिए नया नया नाश्ता बनाकर डब्बे में पैक कर कर रख जाए कि लो भाभी जी अब तुम खाती रहना ये। और उसके बाद भी भाभी का मुंह चढ़ गया कि भाई भाभी को पसंद ही नहीं, क्योंकि भाभी को चाहिए सिर्फ भैया, यानी कि उनके मियाँ जी, यानी कि हमारी बहू रानी को चाहिए सिर्फ उनके मियाँ जी। तो बहू रानी ने अच्छा खासा पता है कि इन लोगों को बुरा कौन से बात से लगता है, अच्छी सी नस पकड़ के रखी है बहू रानी ने सबकी। जब बहू रानी को इन लोगों के साथ अच्छा नहीं लगता है तब बहू रानी चढ़ा लेती है अपना मुँह, और फिर यहाँ से ये जो सासू माँ है उन्हें जब बुरा लगता है ऐसी हरकतें करती है जबकि बुरा लगना बनता है। अभी इन्हें तो सिर्फ बुरा लगता है तो वो मुंह चढ़ाकर बात नहीं करती, ऊपर चली जाती है। इनसे लोगों का कहना है कि कैसी तुम्हारी सास है जो मुंह चढ़ाती है। खुद की सास का याद करना ज़रा, यहाँ पर कमेंट करने से पहले तुम थोड़ी कुछ ऐसी हरकतें करना और फिर अपनी सास का रूप देखना, और जो वहाँ से ताने आते हैं ना तुम्हारी सास के, फिर बताना कि ये बग्गी की सास डेंजर थी या तुम्हारी सास डेंजर थी। दूसरों के लिए बोलना बहुत आसान है, जब खुद के ऊपर बीते तब पता चलता है। वो लेडी इतना खेत में भी काम करे, वो इन लोगों के लिए खाना भी बनाए खिलाए भी सही, और फिर बहू रानी को चाहिए अपने हस्बैंड के साथ टाइम निकालना। ऐसी ऐसी हरकतें की कि सास को भगा दिया ऊपर। पता था ऐसा करूँगी भग जाएंगी ऊपर, नहीं तो क्या नीचे रहेंगी। तो अब जो 2 जन आने वाले हैं उनका खाना भी यहीं बनेगा, फिर कुछ ना कुछ काम तो मुझे भी करना पड़ेगा। वैसे तो मैं इतने बड़े घर में अकेले से रहती हूँ, खाती हूँ, पीती हूँ, ऐश करती हूँ और वीडियो बनाती रहती हूँ। अब वहाँ से जीजी और जीजा भी आएंगे, सब साथ में रहेंगे यहाँ पर, फिर कैसे चलेगा मेरा और कैसे गुजारा होगा? मुझे भी कुछ तो हेल्प करनी ही पड़ेगी। यहाँ पर बनाएंगे, मेरा किचन गंदा करेंगे, इसलिए कुछ ऐसी हरकतें करो कि जिससे माता जी ऊपर भग जाए। माता जी ऊपर भग गई तो बेटियां जो आएगी और दामाद आएगा वो भी ऊपर भग जाएगा। ये थी बहू रानी की अच्छी खासी प्लानिंग, और बहू रानी कामयाब भी हो गई, क्योंकि बहू रानी को पता है सबके वीक पॉइंट क्या है। जो लेडी इतना कुछ अगर घर के लिए करती है उसे अगर थोड़ी सी रिस्पेक्ट आप ना दो तो मुंह तो बनता ही है। और अब यहाँ पर जो बातें मैंने की है वो सारी बातें आपको कमेंट पे देखने को मिलेगी, जहाँ पर लोग कह रहे हैं कि आज पता चला कि लोगों की आंखें भी खुल गई है। आज जो बड़ी दीदी का वीडियो आया था उसके बाद शायद लोगों को रियलाइज़ होना शुरू हुआ है। तो लोगों ने यहाँ पर बहू रानी को कमेंट किया है कि तुम्हें शर्म नहीं आती, तुमने ये सारी चीज़ें की है, तुम ऐसी हरकतें की है जिससे तुम्हारी सास ऊपर चली जाए। तुम्हें ननंद और सास नहीं चाहिए, तुम्हें सिर्फ अपना पति मैके में रहकर मैके वालों की तारीफ करती हो और अपने ससुराल वालों की बुराई करती हो। जैसे हर वीडियो में आप देखना थोड़ी बहुत बुराई करती रहती है, और यहाँ तक कि इसका हस्बैंड कुछ कहता भी नहीं है कि तुम यहाँ पर सोशल मीडिया पर मेरी माँ के बारे में ऐसी बातें क्यों फैलाती हो। बहू रानी ने भूल गई है कि अगर तबेले वालों की बातों में आओगी तो तुम्हारे परिवार का भी क्या हाल होगा। जीता जागता सबूत तुम्हारे सामने है। लोग तुम्हें किसके साथ तुम्हारा करते हैं कंपैरिजन, बंकू के साथ, कि भाई दोनों के साथ बुरा हुआ है। तो सोच लो, जैसा बुरा बंकू के साथ हुआ तुम्हारे साथ हो सकता है, क्योंकि बंकू ने भी अपनी बीवी और बच्चे को छोड़ दिया। ये तबेला जूनियर है, उससे पहले, वैसे तो अभी सीनियर और जूनियर 2 तबेले हैं, मगर उससे पहले ढोल खोलोजी था। ये ढोल खोलोजी ने इस तरह से बंकू का ढोल बजाया कि बंकू के पास ना ही बीवी है, ना ही बच्चा है, ना ही कंटेन है। अब वो बीवी की बुराई करते हुए, बच्चे के लिए सिंपैथी कार्ड खेलते हुए आजकल अपना चैनल चला रहा है। तुम भी सोच लो कि कल क्या हो सकता है। किसी ने आज ही मैंने कहीं पे सुना होगा जो कह रहे हैं कि भाई बहुत अच्छा हुआ, देखो प्री पुतना तुम्हारे साथ कैसा हुआ,
देखो पूतना तुम्हारे साथ कैसा हुआ, बक्की ने तो अच्छे से सारा कर लिया, अच्छे से शादी कर ली, तुम लोगों से अच्छी ब्लॉगिंग भी करते हैं और अभी बहुत जल्दी ये कमाने लग जाएगी, बच्चा भी हो गया। तुम सोचो ये आगे निकल गई, तुम्हारी लाइफ वहाँ पर रह गई। आजकल पैम्पर कर रहे हैं ये तबेले वाले, क्योंकि इन्होंने गोली खिलाई है बहू रानी को। तो बहू रानी अब हर वीडियो में अपनी सास की बुराई करती है। तो ये लोगों की तरफ से क्या होता है, बहू रानी के ऊपर एक कमेंट करेगा इनमें से कोई भी एक, और बाकी के सारी टीम जाकर उस कमेंट को लाइक करके आएगी। फिर आपको वहाँ पर देखेंगे 100 लाइक, 200 लाइक। फिर आप लोग क्या सोचोगे कि नहीं तो फिर ये सही है, जो सास को गाली मिल रही है वो सही है। फिर आप लोग भी जाकर उसके नीचे दूसरे 4-6 कमेंट करके रहोगे। तो ये आजकल यहाँ पर चल रहा है, मगर कर्मा बहुत जल्दी आता है। बहू रानी भूल रही हो तुम्हारे भी 2 भाई हैं, तुम्हारी माता जी हैं, आज हाथ पग चल रहे हैं, कल का किसी ने नहीं देखा। कल भाभियाँ कैसी आएगी, तुम भी ननंद बनोगी बहुत जल्दी। तो सोच लो, अभी तो बचपना दिखा रही हो, फिर कल पता चलेगा जब खुद पर बीतेगी तभी। आज तो मज़ा ले रही हो कि सास और ननंद को जो गालियाँ पड़ती है वो कमेंट पे रखती हो, पढ़ती हो, खुशी मिलती है। मगर जब ये ही चीज़ें आगे बढ़े तुम्हें पता चलेगा। तो चलिए, बहू रानी के ऊपर कितना भी बोले कम ही पड़ता है, क्योंकि बहू रानी आजकल बोल रही है तबेले की भाषा। तो चलिए, ये था आज का वीडियो। अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते रहेंगे ऐसे वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।